गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 50। ओके, पेज नंबर 92। ये पोयम है, ठीक है, कविता इसको बोलते हैं। कविता का नाम है कुछ कर दिखलाना, यानी कि हम जो है जिंदगी में हमें कुछ करना है, कुछ करके दिखलाना है, ठीक है। तो अब देखो ये कविता मैं पढ़ रही हूँ। समय जो व्यर्थ न खोते हैं, जो अपना समय व्यर्थ मीन्स बेकार, ठीक है, बिना काम के बैठे हुए, ठीक है, और खोना नहीं चाहिए हमें, जो नहीं खोते हैं, यानी कि बात के पक्के होते हैं। अब जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोगों ने जैसे बोला आज मैं सुबह उठकर एकदम आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, फिर कल तुम बोले आज नहीं कल करूंगा, फिर कल बोलेगे परसों करूंगा, वैसा नहीं। अगर मैंने एक चीज सोच के रखा है कि मुझे ऐसा करना है तो वो करके रहना है, यानी कि पक्का, वचन का जो होता है वो पक्का। फूट का बीच न बोते हैं, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा, जैसे तुम लोगों के दोस्त है उसको जाके उसकी बात करना, उसको जाके उसकी बात करना, ऐसा नहीं करते हैं। प्रेम के बहते सोते हैं और जो सबको प्यार करते हैं, ठीक है। काम कर समय बिताते हैं और जो सिर्फ सोकर बैठकर टीवी देखकर या कार्टून देखकर, वो भी देखना चाहिए, लेकिन हर चीज का क्या होता है, एक टाइम होता है, ठीक है। तो जो क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करना है, टीवी देखने के टाइम में टीवी देखना है, खेलने के टाइम में खेलना है। जैसे हम लोग कभी भी हम लोग डिनर लंच के टाइम में खाते हैं, लंच ब्रेकफास्ट के टाइम में खाते नहीं खाते ना, ठीक ठीक समय पे हर काम करते हैं। तो उस वही बोल रहा है कि जो काम समय पर करते हैं, हमको हर काम क्या करना चाहिए, समय पर करना चाहिए। वही कुछ कर दिखलाते हैं, वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ कर दिखलाते हैं, ठीक है। बुराई से जो रहते दूर, यानी कि अब जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या चीज बुरा है और क्या चीज गलत है, ठीक है, या सही है। तो क्या होता है, हमें क्या होता है, बुराई जो अगर हम कभी गलत भी कर ले तो उस गलत से क्या करना चाहिए, हमें सीख लेनी चाहिए, हमें गलत से भी सीखना चाहिए कि ये रॉन्ग है ये राइट है। अगर हम गलत भी कर दे तो उसको हमको क्या करना चाहिए, फिर उसको सुधार के ठीक काम करना चाहिए। तो उसके बाद हमें वो बुरा काम नहीं करना चाहिए कि ये गलत है, हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, बुराई से जो रहते दूर भलाई करते हैं भरपूर, और हमें हर वक्त एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लास में अगर कोई एब्सेंट हो गया, समझो वो नेक्स्ट दिन आता है, तो वो अगर तुमको होमवर्क मांगता है या बोलता है क्लास में क्या पढ़ाया गया है, तो तुम्हें वो उसको शेयर करना चाहिए, ठीक है। हर वक्त एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। मानते अपना किया कसूर, मैंने अभी बोला ना कि बुराई करना कोई गलत बात नहीं है। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग से मिस्टेक होता ही है, ठीक है। बिना मिस्टेक के कभी कोई कुछ सीखता नहीं है, लेकिन अपनी गलती को मान लेना बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने मिस्टेक किया तो कोई बात नहीं, मैं फिर सीख जाऊंगी, लेकिन अगर मैंने कोई मिस्टेक किया है और उस मिस्टेक से अगर हमें कुछ सीख मिलती है और अगर मैं उसको सॉरी बोल देती हूँ, तो वो सबसे बड़ा आदमी है। वो कसूर जो मानता है, अपना गलती से कुछ सीखता है और अपने गलती को मानता है, ठीक है। करते सत्य को कभी न चूर, और हम लोग झूठी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं। बोलना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। बात कहा उसे निभाते हैं। अगर तुमने कुछ बात कर दिया, मैंने अभी तुमको एग्जांपल दिया, जैसे तुम कल बोले कि मैं कल सुबह से पढ़ना शुरू करूंगा, या मैं मैथ्स प्रैक्टिस करूंगा, या मैं हिंदी पढ़ूंगा, लेकिन फिर कल जब तुम उठते तो आज थोड़ा सा सो जाए, फिर कल करूंगा, बहुत दिन तो है, ऐसा नहीं। मैंने जब एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे सुबह उठकर पढ़ना है, आज मुझे ये करना है, तो मुझे वो करना है, ठीक है। मतलब मुझे अपने जो मैंने अपना मुंह से वचन दिया है या मैंने जो सोचा है वो मुझे करना है, वही कुछ कर दिखलाते हैं, ठीक है। वही जो है अपने जिंदगी में कुछ करते हैं।
न जो नींद खेला करते हैं ध्यान पढ़ने पर देते हैं। हर वक्त सुबह से शाम तक तुम अगर टीवी देखते रहो, खेलते रहो, नहीं, मैंने बोला ना, हर चीज का क्या होता है, एक टाइम होता है, पढ़ने का भी टाइम होता है, खेलने का, हर चीज को डिवाइड कर देना चाहिए ठीक तरीके से। मुझे इतना टाइम पढ़ना है, इतना टाइम खेलना है, इतना टाइम मुझे टीवी देखना है, तो ठीक है। तो वही बोलते हैं, जो हर वक्त खेलते नहीं रहते हैं और ध्यान जो होता है पढ़ने में भी देते हैं। दुख दुखिया का हरते हैं, और कोई अगर प्रॉब्लम में हो तो उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। सदा पापों से डरते हैं, और जो किसी को हर्ट करने में, किसी को मारने में, वो वैसा नहीं करते। जैसे चींटी जा रही है तुम उसको मार दिए, एक चिड़िया आ रही है उसको मार दिया, एक तितली को पकड़कर उसको तुम मार दिए, तो ऐसा नहीं करते। उसके ऊपर भी दया करना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, उसमें भी जान है, वो भी नेचर का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे फूल को देखा तोड़ दिया, तो अगर तुम्हें जरूरत है तो तोड़ो भी, ऐसे ही मारते चलोगे, या कोई रास्ते में कुत्ता सोया हुआ है उसे एक लात मार के चले गए, तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो बदले में तुमको काटेगा ही, ठीक है। तो जो पाप से डरते, यानी कि जो ऐसा करने से डरते हैं, न बढ़ चढ़ कर बात बनाते हैं। जैसे अभी तुम बोले मैं तो पढ़ लिया, मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, पहले कुछ करके दिखाओ, उसके बाद ही तुम बात करना, वही कुछ कर दिखलाते हैं, ठीक है। तो ये पोएम में जो बताया गया है कि तुमको क्या करना है, ये जितनी बातें हैं ये तुम्हें अपने जीवन में उतारना है, ये तुम्हें अपना आदत बना लेना है, ठीक है। तो ये पोएम में तुमको जो कुछ कर दिखलाते हैं, जैसे जो क्लास में फर्स्ट आता है वो क्या बिना मेहनत किया आता है? नहीं, वो क्या करता है, मेहनत करता है, वो अपना काम करता है, अपना ठीक समय पे पढ़ता है, ठीक है। उसमें जैसे हम लोग क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, सबको एक ही चीज एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उसी में कोई फर्स्ट आ जाता है और उसी में कोई क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट आता है उसको तो एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दिया जाता, उसको तो अलग से पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन वो क्या करता है, जैसे हम लोग क्लास में कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो वो घर में जाकर या अपने हॉस्टल में जाकर या कहीं भी जाकर उसको पढ़ता है फिर से, और उसको क्लास में भी वो ध्यान लगाकर उस चीज को सुनता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट वो वैसे ही नहीं आता है, वो कुछ करने उसके मन में होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लास्ट आता है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके मन में क्या है, वो करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, कोई चीज भी असंभव नहीं है, हर चीज को हम कर सकते हैं अगर हम मन में ठान लें, यानी कि अगर हमने विश्वास रखे कि मन में हमको ऐसा करना है तो हम उसको कर ही सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पोएम में यही बताया गया है, ठीक है। मैंने अभी तुमको क्या किया, इस पोएम को एक्सप्लेन किया। अब मैं तुमको एक बार पढ़ के सुना रही हूँ, इसको कविता को किस तरह पढ़ना है, ठीक है। समय जो व्यर्थ न होते हैं, बात के पक्के होते हैं, फूट का बीज न बोते हैं, प्रेम के बहते सोते हैं, काम कर समय बिताते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं, बुराई से जो रहते दूर, भलाई करते हैं भरपूर, मानते अपना किया कसूर, करते सत्य को कभी न चूर, बात कह उसे निभाते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं, जो नित खेला करते हैं, ध्यान पढ़ने पर देते हैं, दुख दुखिया का हरते हैं, सदा पापों से डरते हैं, न बढ़ चढ़ कर बात बताते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। ये जो कविता है, जब हम कोई पाठ पढ़ाते हैं उसके जो राइटर है, यानी कि जो लिखता है, उसको हम लोग लेखक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो कविता लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं कवि। तो यहाँ पे कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। उसका पूरा नाम है, अच्छी से सुन लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। इसका उच्चारण ये होगा। अब देखो, ये जो पोएम तुमने पढ़ा, इससे हम लोग को क्या मैसेज मिला, संदेश मीन्स मैसेज, जो गुणों को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। यानी कि क्या होता है, हमारे आसपास जो है अच्छा भी है और बुरा भी है, हमें क्या करना चाहिए, बुराई से कुछ सीख कर अच्छा काम करना चाहिए। समझ में आया? अब देखो बच्चों, पेज नंबर 92 में ये पोएम है, ठीक है। तुम क्या करना, अपने होमवर्क कॉपी में इस पोएम को तुम लिखना,
क्लास 4 में सबके पास बुक है, तो तुम ये कविता जो है अच्छी तरह से जैसे मैंने क्लास में सिखाया था उसी तरह उनको लिखना। अब देखो पेज नंबर 93 में देखो यहाँ पे शब्द अर्थ है, ठीक है। व्यर्थ मीन्स, अभी मैंने यहाँ पढ़ाया, व्यर्थ मीन्स बेकार, बेकार में टाइम नहीं बर्बाद करना। कसूर मीन्स दोष, ठीक है। पक्के मीन्स मजबूत, एकदम पक्का इरादा जिसका होता है। पाप मीन्स अपराध। फूट मीन्स आपसी अनबन, फूट मीन्स एक दूसरे से मनमुटाव उसको बोलते हैं। नित मीन्स हमेशा या रोज, एवरीडे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सोचिए और बताइए, तुमको जस्ट ऐसा ही पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए आदमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आप आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो 1 2 3 4 लाइन्स है ये तुम्हारे बुक से खोजकर इसको पूरा करना है। जैसे देखो, समय जो व्यर्थ न होते हैं, बात के पक्के होते हैं, फूट का बीच न होते हैं, प्रेम के बहते सोते हैं, ठीक है। ये 4 लाइन है, ये जो ऊपर का जो 4 लाइन्स है वहीं से ये दिया गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। यहाँ पे 2 आंसर है, इसमें जो राइट है उसको तुम्हें टिक करना है। हमें किससे दूर रहना चाहिए, बुराई से या भलाई से, तो हमें बुराई से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ख, हमें किसी को दुख को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और दूर करना चाहिए, तो आंसर होगा दूर करना चाहिए, ठीक है। अब पेज को टर्न करो, पेज नंबर 94 देखो। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्यर्थ में किसी नहीं खोना चाहिए और क्यों, फूट का बीच न होते है से क्या मतलब है, इस कविता को आपको क्या सीख मिले, इस कविता से आपको क्या सीख मिले। ये जो बच्चे क्वेश्चन आंसर है ये मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप में करके भेज दूंगी, ठीक है। अब देखो भाषा ज्ञान, दिए गए शब्दों में से शुद्ध रूप पर निशान लगाए। अब देखो यहाँ पे जो है 3 स्पेलिंग्स है, देख रहे हो, 3 स्पेलिंग्स में जो है वो क्या है, एक स्पेलिंग राइट है, तो बीच का स्पेलिंग राइट है। पक्का, ठीक है, पक्का में जो बीच का स्पेलिंग है वो राइट है। प्रेम, प्रेम में जो 3 है उसमें फर्स्ट स्पेलिंग जो है वो राइट है। भलाई, लास्ट का जो है वो राइट है। कसूर, वो भी फर्स्ट का जो है वो राइट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है यानी कि जिसमें अनुस्वार नहीं है, और जो है उसे है जिसमें अनुस्वार है, दोनों में क्या होगा ये तुम्हें खाली जगहों पर भरना है। तो मैं अभी तुमको अगर एक्सप्लेन करूंगी तो तुमको ये पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए मैं तुमको इसे क्या करूंगी, जो दूसरा जो व्हाट्सएप है उसमें इसको मैं भेज दूंगी, ठीक है। अब देखो, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। तुक मतलब लास्ट में जो एक, जैसे हरते, हरते का देखो यहाँ पे हरते का है, हरते का जो है वो है डरते, ऐसा जो उसका जो लास्ट है ते में एक, तो वैसा ही सेम जो होते हैं उसको यहाँ पे करना है। तो इसको तुम ट्राई करोगे, अगर तुमको आता नहीं है तो मैं इसको भी कल व्हाट्सएप में तुमको भेज दूंगी, ठीक है। तो ये है बच्चों तुम्हारा क्या, ये चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। तो इसको तुमको क्या करना है, ये पोएम को तुमको पढ़ना है, ठीक है। इस पोएम को तुम पढ़ना, उसके बाद जो हार्ड वर्ड है यहाँ पे, जैसे व्यर्थ है, व्यर्थ का स्पेलिंग पढ़ना, पक्के का स्पेलिंग पढ़ना, प्रेम, जो जो हार्ड वर्ड है उसको तुम पढ़ना। और अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझको कॉल करके या तुम व्हाट्सएप पे ये मुझको पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।